हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 44 इंच कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। और ये मैंने रेयन का कपड़ा लिया है, जो कि मैंने एक कुर्ती बनाया था उससे बचा हुआ कपड़ा है। तो मुझे लगता है लगभग 2 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है अपने डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि ये फ्लावर को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि ये फ्लावर उल्टा हो जाए। तो मैंने इस तरह से रखा है कि ऊपर के साइड में मैं इसके गले की कटिंग करूँगी, गला ऊपर रखूँगी। सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई ले लेती हूँ। चौड़ाई हमें देखिए मैंने 13.5 लिया है, क्योंकि 25 इंच का नीचे का जो है घेर है, तो ऊपर में भी हमने 13.5 इंच लिया और 13.5 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। हमारा माप वाला कुर्ती का नीचे का घेर 25 है, तो 25 का आधा 12.5 और 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो 13.5 इंच पर हमने कपड़े को फोल्ड किया है। तो ये लंबाई है हमारी 35 इंच, तो हमने 35 इंच पर एक निशान लगाया और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, तो वहाँ पर हमने निशान लगाया। इधर भी हम उसी तरह से निशान लगाएंगे, एक निशान 35 इंच पर और दूसरा निशान 1.5 इंच पर। अब हम इसे इस तरह से लाइन को मिला लेते हैं। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है, तो शोल्डर हमें 6.5 लेना है सीना के हिसाब से और गले के हिसाब से। आर्म होल हमें 1/2 इंच कम कर देना है, 6 इंच पर आर्म होल का निशान हमने लगाया और यहाँ से भी 6.5 इंच हमने निशान लगा के और लाइन को सीधा कर लिया है। और अब हम यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेते हैं जहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड किया था। अब हमें सीना के लिए निशान लगाना है। सीना है हमारा 44 का चौथा भाग 11, तो हम सबसे पहले 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 11 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और अब हमें ऊपर शोल्डर से कमर और हिप्स का माप लगाना है, तो कमर हमें 15 रखना है और हिप्स के लिए हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर हमें 9.5 रखना है। 38 इंच का कमर है, 38 का चौथा भाग 9.5 और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब कमर के लिए हमें 11.5 लेना है, तो 46 इंच का कमर है, तो यहाँ पर हमने 11.5 इंच लिया और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया। कमर पे हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है और नीचे तो हमने जितना भी कपड़ा फोल्ड किया था उतना ही हमें रखना है। और अब हमें इन सारे निशान को मिला लेना है इस तरह से। और अब हम थोड़ी आर्म होल के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम शोल्डर और आर्म होल बराबर कब लेते हैं, जब कपड़ा हमारा कड़क हो, तो उसमें हम जितना शोल्डर लेंगे उतना ही हम आर्म होल लेंगे। लेकिन कपड़ा अगर लूज है तो 1/2 इंच हम आर्म होल को कम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से लाइन से निकाला और ये आगे पार्ट के लिए 1 इंच और पीछे पार्ट के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगा के इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई को ले लिया। जब पीछे का गला छोटा होता है तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, जो कि गले की तरफ हम 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाया और गले की गहराई जो है वो भी हम 3 इंच रखेंगे। ये हमारा पीछे का गला है। पीछे का गला हमारा छोटा है और आगे का गला हम 6 रखेंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से गोलाई ले लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को आर्म होल के तरफ डाउन करेंगे। पीछे का गला छोटा है, इसके लिए हम ये रूल अपनाएंगे।
तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर की लाइन से हमें कट करना है पहले। ये अब हमारे एक पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसी को रख के हम दूसरे पल्ले की कटिंग कर लेंगे। अगर फ्लावर या डिज़ाइन एक जैसा हो कि हम किसी भी तरफ से काट सकते हैं तो आप दोनों पल्ले को एक बार फोल्ड करके और काट सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ फ्लावर का को ध्यान में रखना है तो उसे हम 2 पार्ट में ही काटेंगे, तो हमारा कभी गलत नहीं होगा कटिंग। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच पर एक निशान लगा दिया और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो हमने कटिंग करके पल्ले को रखा है ये अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाए। अब हमें इस कटिंग को इसके ऊपर रख लेना है। अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं कमर के पास और हिप्स के पास। अब यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो जो हम जिसमें हमने पहले निशान लगाया था वो हम आगे साइड रखेंगे और ये पीछे पल्ला हो गया। ये इस तरह से हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे और अब हम आगे के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम आगे गले की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने पहले जिस कपड़े पर ड्रॉ किया था उसे हम फ्रंट में क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये निशान लगाया हुआ है आर्म होल का भी, तो मैंने इसे कट कर लिया। ये हमारा आगे का पल्ला हो गया और पीछे के पल्ले की भी कटिंग हो गई है मेरी। तो ये बचे हुए कपड़े से अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई हमें 9.5 लेना है। यहाँ से हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये हमने डबल फोल्ड किया है। अब हमें यहाँ से निशान लगाना है तो हमें एक एक करके काटना पड़ेगा। एक बार इस तरह से अगर हम पलट के काटते हैं तो ये हमारा जो डिजाइन बना है ये दोनों स्लीव्स में उल्टा हो जाएगा। इसके लिए पहले हमें एक स्लीव्स काटना है और फिर हमें दूसरा स्लीव्स काटना है। तो ये हमें 16 इंच पर एक निशान लगा लेना है जो कि स्लीव्स की लंबाई है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। इधर भी हम 16 और 1.5 17.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस निशान को मिला लेते हैं। और अब हमें ऊपर निशान लगाना है। तो ऊपर में हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स की गोलाई ले लेनी है, ये इस तरह से। अब यहाँ हमें स्लीव्स की गोलाई है घेर 11 है, 11 का आधा 5.5 और 1.5 सिलाई के लिए। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमारा कटिंग का निशान है और दूसरा जो हम निशान लगा रहे हैं और ये सिलाई का निशान होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा स्लीव्स कट करके तैयार है। तो अब हम इस तरह से दूसरे स्लीव्स को काट लेंगे। हमें इस तरह से रखना है स्लीव्स को। इस तरह से रखेंगे तो हमारा इसमें जो बना हुआ फ्लावर है वो कभी उल्टा सीधा नहीं होगा। कि हम अगर राइट साइड में हमने आर्म होल को रखा है तो हमें दूसरे पल्ले में भी
ऊपर के साइड ही आर्म होल रखना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो हमारा दोनों स्लीव्स तैयार हो जाएगा। ये हमारे दोनों स्लीव्स तैयार हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो ये देखिए कुर्ती है, ये इस तरह से, ये आगे का पल्ला है तो यहाँ पर हमें एक लेस लगाना है और ये स्लीव्स के लिए लेस है।